नमस्कार। काव्य तरंग में प्रस्तुत है काव्य लक्षण के बारे में संक्षिप्त जानकारी। काव्य की उत्पत्ति के समय से ही उसके लक्षणों पर विचार होने लगा। काव्य किसे कहेंगे या कविता क्या है, वह मूलभूत प्रश्न है जिसकी विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की है। कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे काव्य कहते हैं। कवेरिदम कार्यम भावो वा। कवि को सर्वज्ञ और दृष्टा भी कहा गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाट्य को ही साहित्य या काव्य माना गया है। राजशेखर ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। हालांकि भरत ने स्पष्टतः किसी काव्य लक्षण का उल्लेख नहीं किया है। भरत ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है और काव्य कला की प्रशस्ति इस प्रकार की है। मृदुल ललितम पदाढ़ गूढ़म शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि सांधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षा का नाम। 7 विशेषताएं स्पष्ट वर्णित है। मृदु ललित पदावली, गुढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुकृत रस मार्गता तथा संधि युक्तता। इसमें 5वां तथा 7वां नाटक की दृष्टि से वर्णित है। शेष में गुण, रीति, रस एवं अलंकार का वर्णन है। किसी वस्तु या विषय के असाधारण या विशेष धर्म का कथन करना उसका लक्षण कहलाता है। अलग अलग आचार्यों के द्वारा काव्य लक्षण को परिभाषित किया गया। 7वीं शताब्दी में आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में काव्य की परिभाषा दी है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका अर्थात काव्य का शरीर मात्र है। स्पष्टतः दंडी केवल शब्दार्थ को ही काव्य नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, उसकी आत्मा नहीं। दंडी अलंकारवादी आचार्य थे तथा अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। दंडी के अनुसार वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो काव्य है। अलंकार विहीन शब्दार्थ दंडी के विचार से काव्य नहीं कहा जा सकता। भामह ने काव्य लक्षण का वास्तविक विकास भामह से होता है। उनके अनुसार शब्द एवं अर्थ का सहभाव ही काव्य है। शब्दार्थो सहितो काव्यम। वे कहते हैं जहाँ शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव या प्रतिस्पर्धा करते हुए सामने आते हैं, वहाँ शब्दार्थ सन्निधि में काव्यत्व होता है। भामह के अनुसार शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का सहभाव काव्य सौंदर्य का द्योतक है। वे शब्द और अर्थ को समान महत्व देते हुए दोनों के प्रतिस्पर्धा और सामंजस्य की उपयोगिता सिद्ध करते हैं। शब्द और अर्थ के इसी प्रतिस्पर्धा और सामंजस्य से चारुत्व अर्थात सौंदर्य की निष्पत्ति होती है, जिसे बाद में पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयता कहा है। रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने काव्य का कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया है, किंतु रीति वर्णन में उनके विचार उपलब्ध होते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य के कारण काव्य ग्राह्य होते हैं और अलंकार को ही सौंदर्य कहते हैं। काव्य ग्राह्य अलंकारात् सौंदर्य मलंकारा। काव्य में सौंदर्य दोषों के त्याग और गुणों के ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। वे गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को ही काव्य कहते हैं। आनंदवर्धन ने काव्य लक्षण पर विचार करते हुए ऐसे शब्दार्थ को काव्य माना है जो सहृदय के हृदय को आह्लादित कर दे। काव्यस्यात्माध्वनि सहृदय हृदयाह्लादी
शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। कुंतक के अनुसार अलंकार के शब्द और अर्थ काव्य हैं। वे अलंकार को काव्य के बाह्य सौंदर्य का विधायक न मानकर उनका मूल आधार स्वीकार करते हैं। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यस्थितो काव्यम तद्विद्वाहलाधिकारिणी। आचार्य मम्मट का लक्षण प्रौढ़ एवं सुदीर्घ चिंतन का परिणाम है। उनके अनुसार दोष रहित, गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। उन्होंने काव्य में अलंकार की स्थिति वैकल्पिक मानकर उसे गौण बना दिया है। तद दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में मम्मट ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि काव्य में शब्द और अर्थ का सहभाव दोष रहित, गुण सहित और कहीं पर बिना अलंकृति के भी होता है। अदोष का तात्पर्य काव्य को दोषों जैसे क्लिष्टत्व, श्रुतिकटुत्व, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व आदि से रहित होना चाहिए। गुण का तात्पर्य भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट काव्य गुणों जैसे माधुर्य, ओज, समता, समाधि, श्लेष आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य ही वास्तविक काव्य माना जाता है। अर्थात आचार्य विश्वनाथ ने पहली बार शब्दार्थ की जगह वाक्य में काव्यत्व की स्थिति मानी है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। पंडित जगन्नाथ ने काव्यत्व का वर्णन इस प्रकार किया है। रमणीय का अर्थ वही पूर्ववर्ती रसात्मकता है। यहाँ जगन्नाथ की मौलिक स्थापना यह है कि काव्यत्व शब्द में निहित है, न कि संपूर्ण वाक्य में। रमणीयता या चारुत्व की स्थिति शब्द में मानने के पीछे वेदांत दर्शन और व्याकरण को आधार बनाया गया। विश्वनाथ, जगन्नाथ और मम्मट अधिक व्यवस्थित तथा भारतीय काव्य लक्षण अवधारणा के 3 चरण हैं: अदोषता, रसवत्ता तथा रमणीयता। इन 3 विशिष्टताओं से युक्त लक्षण प्रस्तुत कर संस्कृत आचार्यों ने काव्य में भाव, कला एवं बुद्धि का समाहार किया है। हिंदी में रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। शुक्ल जी की यह परिभाषा बताती है कि भारतीय साहित्य शास्त्र व्यवहारिक एवं संतुलित है। रस से उसका अभिप्राय आनंद बोध तथा सौंदर्य बोध से है। रमणीयता जीवन के उस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें अलौकिक भावना का सौंदर्य निहित होता है, जो लोक जीवन को प्रभावित करता है। जीवन का राग झंकृत करने वाले काव्य लक्षण की प्रस्तुति भारतीय काव्य शास्त्र की उपलब्धि है, जिसमें उसके बाह्य एवं आंतरिक पक्षों का समन्वय हुआ है। धन्यवाद।